प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी में अभी तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश होने वाले हैं, उन सभी गद्यांशों को एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करूँगा। और आप सभी लोग इतने गद्यांश को कवर कर लोगे, समझ लोगे, अंत तक देख लोगे, तो बोर्ड के पेपर में यही सब गद्यांश पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी गद्यांश नहीं आएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को कल का जो पेपर होने वाला है हिंदी का 16 फरवरी को, उसमें गद्यांश कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, सब कुछ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। आइए, सबसे जो पहला हमारा गद्यांश दिया गया है वो ये बोल रहा है कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात को बिना माने विरोध के मान ही लेते हैं, ठीक है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे कोई सहारा बनता है, ठीक है। तो फिर बच्चों, इस तरीके का आप सभी को बोर्ड के पेपर में गद्यांश दिए जाएंगे। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है और यहाँ पे देखो इन इन बातों के आंसर जवाब देना है। क्या क्या करोगे? सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक नाम लिखिए। तो गद्यांश लिखने का दो तरीका होता है, मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा हूँ, बताऊंगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए और सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है, इन इस प्रश्न का जवाब देना है। तो कैसे करोगे, सब कुछ मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप समझो कि सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है या अवतरित है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लिखने का मन नहीं है तो बस खाली आप ये लिख दो, पाठ का नाम। क्या लिखो? पाठ का नाम लिख दोगे और यहाँ पे लेखक का नाम लिख दोगे। तो पाठ का नाम मैंने बता दिया मित्रता, और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दो बात यहाँ पे लिख दोगे, आपके यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। निबंध वाला जो टॉपिक आता है बोर्ड में 6 नंबर का आता है, तो आप सभी का यहाँ से क्लियर हो जाएगा और यही निबंध फंसेंगे बोर्ड में, इससे बाहर नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि लेखक का कथन है या लेखक का कहना है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्रायः अपरिपक्व ही होते हैं। अपरिपक्व का मतलब ये होता है कि हम माने बिना पके हुए होते हैं, कोई भी बात हम जानते नहीं है, ठीक है। तब हम उस समय हमारा जो मन होता है कोमल होता है। हम जिस प्रकार से या जिस प्रकार के किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमारा जो मन है होता है, हमारा मन भी उनके जैसा सोचने लगता है, ठीक है। क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता है। विवेक मतलब होता है बुद्धि, ठीक है। हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते हैं और हमारा स्वभाव भी पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। बोला जा रहा है कि सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है। अब इसको कैसे करोगे? तो करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे लिखोगे कि सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय हमारे भाव अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते हैं, हमारा चित्त कोमल होता है और हमारी जो प्रवृत्ति होती है पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती है, यानी कि अपरिपक्व होती है, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को गद्यांश हल करना है। अब आइए हम हल करेंगे नेक्स्ट गद्यांश के बारे में, ठीक है, समझेंगे। ये भी गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बोर्ड में पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से जरूर देख लो और ये बोर्ड में पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि जिंदगी को मौत के पंजे से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए।
उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे, धातु से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उनसे या उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है। ठीक है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। ये एक पद्यांश हो गया। अब इसमें देखो 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएंगे। गद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हल करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहो, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ। कैसे लिखेंगे? 2 तरीका होता है, एक तो पाठ का नाम लिख दोगे और दूसरा का यहाँ पे आप लेखक का नाम लिख दोगे। ठीक है, करने का 2 तरीका होता है। कैसे करोगे? यहाँ पे देखो, लिखने का तरीका यहाँ पे समझो। सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखित अजंता नामक पाठ से यह निबंध से लिया गया है। ठीक है, अजंता, यह अजंता की कहानी है, उसी से लिया गया है, उसी से उठाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? संदर्भ हमारा हो गया। अब यहाँ पे रेखांकित इसका व्याख्या कैसे करोगे? ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है, पूरा का व्याख्या नहीं करना है। आओ लिखते हैं। ठीक है, एक और भी तरीका होता है। ये पाठ का नाम अजंता लिख दोगे, लेखक का नाम भगवती शरण उपाध्याय लिख दोगे। समझ में आ गया? अब कैसे करोगे? रेखांकित इसकी व्याख्या समझो कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु सबको निकल जाती है। मृत्यु से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, वह है कृति यानी कि रचना। ठीक है, यानी कि रचना है। ठीक है, मनुष्य को कुछ ऐसी रचना कर देनी चाहिए जो अनंत काल तक अस्थायी रहे। जब तक वह रचना विद्यमान रहेगी उसके रचयिता का नाम जीवित रहेगा, लोग उसे भी याद करेंगे। ठीक है, देखो मान लो आप भी हो, आप भी कोई अगर, ठीक है, कोई नई चीज़ बना करके चले जाओगे, जब तक वो नई चीज़ रहेगी तब तक आपका नाम रहेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष को अगली पीढ़ियों तक भी अपने महान पूर्वजों की विशेषताओं और इतिहास से परिचित ही हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मनुष्य ने अनेक उपाय सोचे और उन उपायों को कार्य रूप पर परिणत भी किया। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को लोग को क्या करना है? रेखांकित अंश का व्याख्या कर देना है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, अगला हमारे क्वेश्चन दिया है कि आगामी पीढ़ी तक पहुँचाई गई बातें आज हमारे लिए क्या स्थान रखती है? तो हमारे लिए ये आसान रखती है कि भाई देखो, जब भी हमारी कोई वस्तु रहेगी, ठीक है, जो हम अच्छे काम किए रहेंगे या बुरे काम किए रहेंगे, तो जब तक वो इंसान को दिखाई देगा तब तक आपका नाम और काम चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी क्या करना है? बोर्ड में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।